Hello and a very good morning to all my dear students. Dear students, today we will discuss about the budget constraints and the consumer's equilibrium. आज हम उपभोक्ता के संतुलन के बारे में पढ़ेंगे और बजट रेखाओं और बजट विषमताओं या कंस्ट्रेंट्स के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले कुछ वीडियोस में या 2 वीडियोस में मैंने आपको तटस्थ वक्र के बारे में जानकारी प्रदान की थी। बात जब क्रमवाचक उपयोगिता सिद्धांत की होती है, जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या थियोरी को पढ़ते हैं तो उसमें हम तटस्थ वक्र जिसे इंडिफरेंस कर्व कहते हैं उसे पढ़ते हैं, और जब उपभोक्ता के संतुलन की बात की जाती है तो हमें तटस्थ वक्र के साथ साथ बजट रेखा को समझना और पढ़ना भी अति आवश्यक हो जाता है। तो हम देखेंगे कि what do we understand by the budget constraint and what do we understand and what do we what does it mean and what is the meaning of budget line। बजट रेखा क्या होती है, उससे हम क्या समझते हैं। तो हम पहले देखते हैं बजट कंस्ट्रेंट क्या है। बजट कंस्ट्रेंट्स लिमिट एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कंज्यूम इन लाइट ऑफ द प्राइसेस दे मस्ट पे फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, बजट कंस्ट्रेंट क्या एक विषमता है या एक सीमितता है कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं की और सेवाओं का कितनी मात्रा खर्च कर सकता है दी गई कीमतों पर। तो बजट कंस्ट्रेंट में हमें ध्यान ये रखना होगा कि यहाँ पर हमें प्राइसेस का ध्यान रखना होगा, प्राइसेस का ध्यान रखना होगा और इनकम को देखना होगा, कंज्यूमर की इनकम कितनी होगी दी हुई इनकम पे, और जो बाहर बाज़ार में प्राइसेस हैं उन कीमतों पर क्या वो खरीदना चाहता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका बजट कंस्ट्रेंट। बजट लाइन और प्राइस लाइन। अब देखें हम बजट रेखा क्या है या कीमत रेखा क्या है। बजट रेखा वह सरल रेखा है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय व दोनों वस्तुओं की दी गई कीमतों के अनुसार प्राप्त कर सकता है। Budget line shows all possible combinations of two goods that the consumer can buy if he spends the whole of his income, or we can say of his given sum of money on his purchases at the given prices। इससे हमें क्या समझ में आया? बजट रेखा में 2-3 बिंदु महत्वपूर्ण हैं। पहला क्या है कि यह एक सरल रेखा है, सीधी रेखा है। ओके, और क्या दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर ये दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है। दो वस्तुओं के हमें संयोग लेने हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लेने, जिन्हें उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोक्ता जिन्हें वो अपनी सीमित आय, ओके, सीमित आय व दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमतों के अनुसार प्राप्त कर सकता है। ओके, तो ये होगा हमारा बजट रेखा या कीमत रेखा की परिभाषा। यहाँ पर दो वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, ये सभी बिंदु अति महत्वपूर्ण हैं। फिर हम देखेंगे बजट रेखा को कैसे ड्रॉ किया जाता है या उसे चित्रित रूप कैसे प्रदान किया जाएगा। यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशंस लिए हैं A, B, C, D और E, और यहाँ पर एप्पल्स और ऑरेंजेस देखिए दो वस्तुएं हमने ली हैं और हमने ये माना है कि बजट लाइन या जो हमारे प्राइसेस हैं एप्पल की वो ₹6 पर यूनिट, एक इकाई के 6 हैं, और ऑरेंजेस की पर यूनिट एक इकाई की जो कीमत है वो ₹2 है। ओके, अब टोटल बजट क्या होगा कंज्यूमर का, वो होगा, अगर वो फर्स्ट केस में देखिए आप एप्पल की 0 इकाई ख़रीदता है और सारी की सारी ऑरेंजेस की इकाई ख़रीद लेगा, तो उसका जो कॉम्बिनेशन या जो बजट आएगा वो ₹24 होगा। ओके, फिर देखिए बी कॉम्बिनेशन पर, देखिए बी कॉम्बिनेशन पे हम देखेंगे कि अगर वो एक इकाई एप्पल ख़रीदता है मतलब ₹6 और 9 इकाई
ऑरेंजेस खरीदता है अर्थात 18 रुपये, 18 और 6 24। तो इन्हीं तरीक़ों से हम अलग अलग इकाइयों का उपभोग कंज्यूमर सोच सकेगा या वो खर्च करने के लिए तैयार होगा, और हमें टोटल जो इनकम मिलेगी वो 24 के बराबर प्रत्येक कॉम्बिनेशन में, प्रत्येक संयोग में हमें वो इनकम प्राप्त होगी। तो यहाँ पर यही होगा, ऑरेंज एप्पल 2 चीज़ें हैं, ABCDE 4 चीज़ें, यहाँ पर 5 कॉम्बिनेशंस या संयोग हमने दिखाए हैं। पांचों संयोगों में हमने विभिन्न विभिन्न इकाइयों के उपभोग की संभावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, इसके जो बजट लाइन के अंदर के जो भी पॉइंट्स है बच्चों इस वक्र के, जैसे सीधी रेखा है ए से ई तक, लेकिन जो एक्स अक्षांश और वाई अक्षांश के बीच में जो पॉइंट, पूरा जो एक एरिया है वो अटेनेबल पॉइंट है, मतलब प्राप्त किया जाने वाला बिंदु या प्राप्त किया जाने वाला क्षेत्र है, और उसके ऊपर जो है वो अनअटेनेबल है। यहाँ पर क्या है, ये ऐसा क्षेत्र है जो प्राप्त नहीं किया जा सकता। ओके, अनअटेनेबल एरिया। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब बजट लाइन को हमने समझ लिया, और हमें बजट लाइन के बाद हमें बजट रेखा का समीकरण भी देखना चाहिए। समीकरण बेहद सिंपल है, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स वस्तु की कीमत को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की इकाई से, प्लस करेंगे वाई वस्तु की कीमत और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे वाई वस्तु की इकाई से, तो हमें मनी इनकम मिलना चाहिए। तो अगर पीछे वाले डायग्राम में या फिर यहाँ में समझाऊँ आपको, तो हम क्या कहेंगे कि px इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू m। ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी हिंदी मीडियम नोट्स में। इसमें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए अगर उपभोक्ता ई बिंदु पर है तो वह एक्स वस्तु की सारी इकाइयों का उपभोग कर रहा है। अगर ई बिंदु पे है तो वो एक्स वस्तु की 4 इकाइयों का उपभोग कर रहा है तथा वाई वस्तु की 0 इकाइयाँ खरीदेगा। अगर उपभोक्ता ए बिंदु पर है तो वो क्या कर रहा है, वाई वस्तु की 12 इकाइयों तथा एक्स वस्तु की 0 इकाइयाँ खरीदेगा। ए से ई के बीच में आने वाला कोई भी बिंदु उपभोक्ता द्वारा एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के उपभोग को दर्शाता है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, ए पॉइंट से लेकर के ई पॉइंट तक का बीच का जो भी बिंदु है वो उपभोक्ता द्वारा एक्स और वाई दोनों वस्तुओं के उपभोग को दर्शाएगा। फिर देखिए अंदर के जो भी पॉइंट्स हैं या जो हम कहें बाहर का, वो मैंने अब आपको बताया, नॉट फीजिबल या अनअटेनेबल, प्राप्त न किया जाने वाला बिंदु। क्योंकि यह ऐसा क्यों है, क्योंकि यह उपभोक्ता की आय का अतिक्रमण करता है। ठीक है, जो अनअटेनेबल एरिया दिखाया है ना, वो क्या दर्शाता है कि उपभोक्ता की आय का अतिक्रमण हुआ है, उसके पास इतनी इनकम नहीं है कि वो इस बिंदुओं पर वस्तुओं का उपभोग कर सके। और जो बीच में अंदर बजट रेखा के अंदर का क्षेत्र है के बिंदु, या फिर हम इसमें डायग्राम में तो पॉइंट आउट नहीं किया है मैंने, नोट्स में पॉइंट आउट कर रखा है, तो इसमें मैंने सिर्फ अटेनेबल पॉइंट लिखा है। वो क्या है, यह उपभोक्ता द्वारा चयन नहीं किया जाएगा क्योंकि वह अपनी सीमित आय में रहते हुए इस बिंदु से ज़्यादा वस्तुओं को खरीद सकता है। यह अटेनेबल तो है लेकिन वो इसके अंदर नहीं रहेगा, वो बजट रेखा पर जाने के लिए ज़्यादा तत्पर रहेगा। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं बजट रेखा के स्लोप के बारे में। स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट रेखा का ढाल। देखो बच्चों, बजट रेखा का ढाल सरल शब्दों में किसी भी चीज़ का अगर हम ढाल निकालते हैं तो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार। ओके, हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस के तरीके से बजट रेखा का ढाल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें स्लोप क्या होगा, डेल्टा ऑरेंजेस डिवाइडेड बाय डेल्टा एप्पल्स। तो पी मान लीजिए एप्पल्स है, पी ऑरेंजेस हैं, तो द स्लोप इज़ द नेगेटिव ऑफ द रेशियो ऑफ द प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि स्लोप मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड करवाऊंगी उसका पूरा इक्वेशन के फॉर्म में। बाकी अगर हम उसको फाइनल रूप दें तो स्लोप क्या होता है, पी एक्स अपॉन पी वाई, अर्थात प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। एक्स वस्तु की कीमत बटा वाई वस्तु की कीमत, मतलब एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमतों का अनुपात ही बजट रेखा का ढाल होता है। वे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये याद रखने का कि बजट रेखा का ढाल दोनों वस्तुओं एक्स तथा वाई की
कीमतों का अनुपात होता है। ये ध्यान रखना है आपको। The slope is the negative of the ratio of the prices of the two goods. The slope indicates the rate at which the two goods can be substituted without changing the amount of money spent. बजट रेखा का ढाल ये भी दर्शाता है कि ये वो दर है जिस पर कि दोनों वस्तुएं एक दूसरे के लिए प्रतिस्थापित की जा सकती हैं, जो बिना जो मुद्रा खर्च की जा रही है उसमें कोई भी परिवर्तन किए। तो यहाँ पर आप स्लोप देख सकते हैं, डायग्राम में भी है। ये हो आपका बजट रेखा का ढाल। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में समझाऊंगी और हम थोड़ा सा देखेंगे कि बजट रेखा कैसे परिवर्तित होती है। ओके, वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आई विल प्रोवाइड यू द हिंदी मीडियम नोट्स थ्रू PDF.